बहुत सारे कार्यक्रम हैं। दोपहर में कथा सूत्र भी होना है, तो जैनागम संस्कार का कितना हुआ अभी? सम्यक दर्शन तो खूब उनको पढ़ा दिया है, किसी का दे सकते थे। और इसमें व्रत पर्व महात्मा व्रत कब किए जाते हैं, एक शिष्टाचार का बहुत अच्छा है, जो लोग वर्णन का बहुत अच्छा है। तो ये सब था, लेकिन अब थोड़े से समय में क्या क्या होता है, इसलिए एक काम कर सकते हैं। ठीक है, जिनको ये मन है कि हम इसको देखो, नियम तो ले लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। अभी तीर्थोदय काव्य दिया था, सबने नियम लिया था, भूले तो नहीं, पढ़ लिया, एक एक फल का त्याग किया था। इस उदय काल में पढ़ लेंगे, पाठ ही तो करना था, वो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप बैठे 2 घंटे में पूरा पाठ हो, तो किस किस ने तीर्थोदय काव्य पढ़ लिया बताओ, किस किस ने पाठ कर लिया? 16 कारण का दिया था, जिनने व्रत लिया था, पढ़ लिया। अच्छा, तो कौन कौन अभी पूर्णिमा तक एकम तक पढ़ लेंगे, है ना? एकम तक पढ़ लेंगे ना सब लोग, एकम तक। हमें वापस नहीं चाहिए है वो, अगर 5 दिन और चाहिए तो 5 दिन और लेंगे, कि 5 दिन और है फिर तो खाली रहेगा, तो पढ़ लेंगे ना सब लोग। नियम दिया हमने का, तुम नहीं पढ़ो तो फल तो छूटा रहेगा जब तक भी ये है, क्योंकि हम चाहते हैं कि तुमको नया कोई चीज़ दे करके। और वो अधिक जैनागम संस्कार है, अगर आपको, क्योंकि घर में रखने से कोई मतलब नहीं, अलमारी की शोभा नहीं बढ़ानी। जिसको भी ये जैनागम संस्कार दीपावली तक पढ़ने का नियम लेना है तो उसको हम दे सकते हैं, लेकिन एक फल का त्याग करना पड़ेगा। अगर वही जो फल त्याग किया है 16 कारण में तीर्थोदय के लिए, तो हम नया नहीं देंगे, उसी को आगे बढ़ा देंगे। तो कौन चाहते हैं कि जैनागम संस्कार को, शिविर वाले और 16 कारण वाले, कि हम इसको दीपावली तक पढ़ लेंगे जैनागम संस्कार को? फिर आधी सी तो हो गई है, आधी वक्त पढ़नी, तो फिर हम एक पुस्तक दे देंगे। हमें देने को कुछ नहीं, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है, रख देते हैं, इसलिए हम नहीं देते। हाथ उठाओ, कौन 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 पढ़ लेंगे दीपावली तक? दीपावली तक इसको पढ़ लेंगे, जितनी होगी और आगे की पढ़ लेंगे। तो वे इस पुस्तक को जो है ले लें, है ना, ले लें, वे अपने बैग में रख लें बस। और जो नहीं पढ़ सकते वे ना रखें, वे हमारे लिए दे दें, हम बाहर वालों को नियम पूर्वक देंगे। एक और बात बताऊँ, आज सेट मिले हैं ना, कोई सदस्य बने भाव विज्ञान के, तो उनके घर में चली गई है, तो बिना ले सदस्य जो बने हैं उनके सेट में चली गई है, तो बिना ले उनको हमने नियम दे दिया है, एक फल का त्याग, वो पढ़ लेंगे, बस ये है। एक और पुस्तक विमोचन हुई है, सतपथ दर्पण, जो हमारी लिखी नहीं है, लेकिन हमने इसको पुनः छपवाया है। शास्त्रीय परिषद की मीटिंग जो उनकी वार्ताएं हुई बहुत पहले, तो बहुत बड़े विद्वान थे, मतलब जैनगढ़ के पहले संपादक थे, जैनगढ़ में पता है, तो बड़े विद्वान थे, संस्कृत व्याकरण के। तो उसमें एकांत बात का खंडन किया है और अनेकांत से पूरे गबला और गोमर्शा सबके रेफरेंस अच्छा समझाया है, उसे श्रावक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे पास आना पड़ेगा, जो विद्वान हैं या विद्वान नहीं, मतलब जो अच्छे समझो स्वाध्यायशील हैं, अपनी शंका समाधान चाहिए, वे हमसे बोलेंगे हमें चाहिए महाराज, तो मेरे पास उपलब्ध है, मैं दे दूंगा उसे पढ़ने। जिनको इंटरेस्ट है कि हम पढ़ लेंगे तो अलग से लेना, यहाँ पे मुझसे हो गया है, हम अलग से ले लेंगे। चलिए अब आगे, आज नवम अध्याय है, कल अभिषेक भी है शाम को, हमको कोई जाने नहीं देगा यहाँ से। हम सोच रहे हैं हो सके तो सुबह प्रदीपमन कर लें, हम बड़ा प्रदीपमन
अपनी गुरु भक्ति के बाद पढ़ लें। क्या क्या कुछ सोच रहा हूँ कि शाम को फिर देर होगी तो क्या करेंगे, तो सोच रहे हैं हो गया तो शाम को बैठेंगे, नहीं तो जल्दी जाना पड़ेगा। तो यहाँ अब क्या है, बढ़ता ही जाता है ऐसा, जैसे भी अपन देख लेते हैं, क्योंकि समामान उस दिन भी अभिषेक, उस दिन फिर दोपहर में अभिषेक, शाम को अभिषेक। हाँ, क्योंकि यहाँ दोनों दिन होता है, इसलिए थोड़ा सोचें। ओंकार से कामदन्नोषधं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अग्रज शब्दगणों वृक्षाय सकलभूतनमलकलंका मुनिभिपासिततीर्था सरस्वतीर्घनो विद्या अज्ञानकलान्नानाज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परमगुराचार्य श्रीगुरवे नमः। शुक्रगुरुशुद्धं सुखं श्रीशां परिवर्तकं धर्मसंबंधकं भजीवनाथप्रबोधकात्मकं शास्त्रं श्रीभगवान् अस्मूलग्रन्थकर्तारा श्रीशुल्कदेवास तत्परग्रन्थकर्तारा श्रीगुरुदेवा भगवदेवास तेषां चिरो सार्माचार्य स्वामी उमा स्वामी देवी सुखं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जय धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जय कृष्ण। मोक्षमार्गस्य निवारणं वेतानं कर्मयोगिनां व्यापारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्मूलम्। व्यासनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, 10 लक्ष्मी परमेश्वरी पर्व की, आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर्षी यादव सागर जी महाराज जी की जय, आचार्य संघ की जय। षोडश कांड परसों तक चल रहे हैं, जिनकी पूजाएं छूट गई हैं वे आगे भी करते रहेंगे जितने दिन छूटी है, और 5-5 माला ज़्यादा कर देंगे, और बाकी 5 माला का प्रायश्चित जिन्हें एक आसन किया है उनको एक आसन और करना होगा, और 5 माला करना होगी प्रायश्चित के रूप में, जो कमी में शुरू हो गई। और परसों भी व्रत रहेगा, इन्हीं की शाम को माल दाल मिल रहा है तो 16 कांड भूल जाएंगे, ये ध्यान रखना है। परसों भी व्रत है अपना। ये लोग तो कभी भी खाते रहते हैं सामान, उनकी 10 लक्षण हुए और सुन हो जाए, अपने तो व्रत उस दिन तक चलेंगे। उपवास कोई हमने आवश्यक नहीं माना है, ऐसा कुछ नहीं। जिनको करना है तो करें, जिनको करना है तो उपवास भी अंत में कर सकते हैं। ऐसा हमने ऐसी विधि नहीं बनाई है। एकासन बनो तो एकासन की बनाई है, एक आहारी को पास करो अलग विधि है। जिनके एक आहारी को पास कर रहे हैं तो भी अपने 16 गिनेंगे, अगर 16वां उपवास पड़ रहा होगा तो कर लेंगे। हाँ, चतुर्दशी और एकम का डबल उपवास ऐसा खोलेंगे, ऐसा आ जाएगा तो अपन एक दिन बात कर लेंगे। तो किसी की शक्ति नहीं है डबल उपवास की, तो एक दिन बात कर लेंगे। 16 बोलना चाहिए। देखिए अध्याय बड़ा है, समय कम है, कितना हो पाता देखते हैं, नहीं तो कल करेंगे, देखते हैं। 9वां अध्याय
संबल और निर्जला तत्व का वर्णन करने वाला है। पहला संबल का लक्षण वाला सूत्र है आश्रव निरोध संग्रह। आश्रव का रुकना संबल है। वह आश्रव जिन कारणों से होता है उन कारणों को दूर करना तो संभव है, उससे आश्रव बंद हो जाता है। संबल के कारण क्या है, किससे हम संबल कर सकते हैं जिससे कर्मों का आना रुक जाएगा। तो कहते हैं सगुप्ति संति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य ही। सब है संबल, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र्य से होता है। गुप्ति क्या है? संसार होने के कारण से जो मनोचन का है, इन तीन योगों के निग्रह को गुप्ति कहते हैं। बहुत को प्रकाश था भैया, आवश्यकता है क्या? आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं हो जाता उसमें बहुत प्रकाश, बहुत प्रकाश रिफ्लेक्शन है। हाँ। तो ऐसे मनोवचन और काय तीनों योगों के निग्रह करने को बुद्धि कहते हैं। मतलब तीनों की प्रवृत्ति को रोकना। समिति जीवों की हिंसा से बचने के लिए अपनी प्रवृत्ति में अत्याचार सावधानी रखना समिति है। आगे बता देंगे, इनके भेद भी बताएंगे दर्शन में। धर्म जो आत्मा को संसार के दुख से छुड़ा करके उत्तम गति में ले जाता है वह धर्म है। अनुप्रेक्षा शरीर आदि के स्वरूप का या संसार आदि के स्वरूप का चिंतन करना ये कैसा आसार है, तो यह अनुप्रेक्षा है। या बार बार कर्म चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। परिचय है भूख आदि की वेदना उत्पन्न होने पर कर्मों की निर्जरा के लिए जो उसे शांत भाव से सहन किया जाता है संतापूर्वक, और परिचय है। चारित्र कर्मों के आश्रव के कारण आचरण का बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं के रोकने को चारित्र कहते हैं। कि संसार के आश्रव में कारणभूत जो ऐसे आचरण है, कौन से वेद पाप है, पंच पाप वगैरह, तो उनको छोड़ो और व्रतों को ग्रहण करना चाहिए। अब निर्जरा और संबल का कारण क्या है? तपसा निर्जरा से तब से निर्जरा भी होती है और साथ से संबल भी होती है। चालिया उससे संबल भी होती है। तब करते बार तब तपते हैं तो उससे कर्मों की निर्जरा भी होती है और संबल भी होता है, क्योंकि ये समृद्धि मुनिराज करते हैं, इसलिए उनके लिए निर्जरा का कारण बनता है। नहीं तो संसार की भावना से करने वालों को तो और बंध का कारण बन जाता है। अब गुप्ति का लक्षण क्या है? सम्यक योग निरोधो गुप्ति। सम्यक योग मतलब समीचीन योग, मनोवचन काय की अच्छी प्रवृत्ति, जो होती है वही योग हुआ। लेकिन ऐसा अर्थ देना चाहिए कि योग समीचीन रूप से योगों का निग्रह करना, गुप्ति अच्छे ढंग से भले प्रकार से मनोवचन काय की स्वतंत्र प्रवृत्ति को रोकना। ऐसे नहीं कि कोई बनाव के बैठ गया, ऐसे चुप बैठ गया तो योग अच्छे भाव से कि हमें आश्रव ना हो, हम
मोक्ष मार्ग के अनुकूल ध्यान करने के लिए बुद्धि कर रहे हैं, ना कि बगला जैसी बुद्धि हो जाए। तो अच्छे भावों से जो मनोचन कार्य की स्वतंत्र प्रवृत्ति को रोका जाता है उसका नाम बुद्धि है। अब समिति का लक्षण क्या है? ईया भाषाइशुनादान निस्वतो सर्वदा समिति। हाँ, ईया भाषाइशुनादान निस्वतो सर्वदा समिति। ईया, अब समिति शब्द सबके साथ लगाना है तो ईया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। उत्सर्ग समिति और प्रतिष्ठापन एक ही बात है। ईया समिति का है, गमन करते समय आगे की 4 हाथ जमीन को देख करके चलनाओं भी धीरे ही चलते हैं धर्म कार्य के लिए। भाषा समिति बोलते समय हित में और प्रिय वचन बोलना आगम का रूप। और ऐष्णा समिति भोजन शुद्धि में जो निर्दोषता है, सारे दोषों से रहित और 32 संतानों को पालते हुए जो निर्दोषता है वही ऐष्णा समिति है। आदान समिति पीछे कमंडल शास्त्र आदि अपना शरीर ही उठाते रखते समय पीछे आदि से पीछे से ही समझे और मुनि महाराज की है ना, तो पीछे से परिमार्जित करके रखना उठाना आदान समिति है। कोई भी जीव उस पर हो सकते हैं, आंखों से नहीं दिखने वाले भी हो सकते हैं, बहुत सूक्ष्म रहते, कोई पेपर पर चलते रहते हैं बहुत सूक्ष्म, तो इन जीवों की हिंसा न होना चाहिए। कोमल पीछे भी रखते हैं, बिल्कुल बहुत कोमल, उसका पंख आंख में भी जाए तो दर्द ना हो, इतना कोमल होता है। और प्रतिष्ठापन समिति जो लघु शंका दीर्घ शंका जाते हैं उस समय वे देव शोध करके अपनी क्रिया करते हैं, प्रतिष्ठापन समिति। फिर 10 धर्मों का नंबर है। क्षमा मानवाल्यो सत्य संयम तपस्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम समाम, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्य, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। ऐसे 10 धर्म होते हैं। इनका लक्षण क्या है अपन तो रोज सुनते ही आ रहे हैं। तो क्रोधस्व भावात् समाः, क्रोध का अभाव समा है। मृदोल भावो मार्गवम, मृदुता कोमलता का भाव मार्गव धर्म है। ऋजोल भाव आर्जवा, निजता का भाव सरलता का भाव आर्जव धर्म है। सुचिर भाव स्वसम, पवित्रता का भाव स्वस धर्म है। और सत्य हितम कथित सत्य, सज्जनों से जो हित के बारे में कहा जाए सत्य धर्म है। और सम्यक यमो या संयमा, तो या इंद्रिय निरोध संयमा। तो ऐसे जो अच्छे योग हैं, अपने बुरे योगों को छोड़ना अथवा इंद्रियों का निरोध करना, पापों में नहीं जाने देना संयम है। और इसके बाद स्वतप आ जाता है। तो कर्म से आत्म तप, कर्म से तप आ जाओ तप है। और त्याग संयुक्त से योग्यम ज्ञानादिदानम त्यागा अथवा संयुक्त से प्रायोगम आहारादिदानम त्यागा। तो संयम के लिए जो ज्ञानादि का देना है गुरु का त्याग धर्म है, और श्रावकों का जो है आहार आदि देना व्यक्तियों को 3 प्रकार के पात्रों को तो का त्याग करना है। और आकिंचन नास्ति किंचना स्थिति अकिंचना तत्व भावों पर वो आकिंचन है। जिसका कुछ भी नहीं हुआ किंचन है उसी का भाव या कर्म आकिंचन है। और ब्रह्मणी आत्मी चलती थी, ब्रह्मणी आत्मी चलती थी ब्रह्मचर्या, अपनी आत्मा में लीन होना ब्रह्मचर्य है। और बाहर में व्यवहार में जितने भी कोई पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं हैं उनको अपनी माँ बहन बेटी के समान समझना। और महिलाओं की अपेक्षा से जितने भी पुरुष हैं उनके लिए अपने पिता भाई पुत्र के समान समझते। अब जिनकी शादी घर में रहते हैं तो पति के अलावा सब कैसे समझते हैं।
अच्छा, और मैं अपनी पत्नी का अलावा सोचता हूँ, जिनका बाल ब्रह्मचारी है तो वे सबके लिए इस प्रकार से समझते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अनुप्रेक्षा। अनित्याश्रम संसारी तत्वा नित्या सच्चा स्व संगम निजरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वा चिंतन अनुप्रेक्षा। अनित्य असरण संसार एक तत्व अन्य असुचित आश्रम संबल निजरा लोक बोधि दुर्लभ और धर्म, ये 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, भावनाएं हैं। अनित्य अनुप्रेक्षा क्या है? संसार के समस्त पदार्थ इंद्रधनुष के समान, जल के बुलबुले के समान शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, सब विचार करना अनित्य अनुप्रेक्षा है। कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। असरण इस संसार में मरण के काल में कोई भी बचा नहीं सकता। इंद्र या कोई भी विद्याधर है या कोई भी मंत्र तंत्रवादी किसी की आयु नहीं बढ़ा सकते। एक धर्म ही चरण है, बाकी किसी भगवान भी नहीं किसी की आयु बढ़ा सकते हैं। जिसकी आयु पूरी हो गई उसको जाना ही पड़ता है। संसार ये चतुर्गति संसार है, देव मनुष्य मनुष्य, इसमें जीव अपने अपने कर्मों से भ्रमण करता रहता है। जो जैसा कर्म करता है वैसे गति होती, गति में जाके उसका फल मिलता है और फल मिलने के बाद उसका फल वह भोगता है और पुनः कर्म करता है, फिर संसार चलता है। एकत्व अनुप्रेक्षा जन्म तो जन्म जरा मरण रोग आदि के दुख प्रत्येक प्राणी को अकेले ही भोगना पड़ता है, अकेले ही करता है, अकेले ही किसी गति में जाता है, अकेला ही सफल होता है। एक को करे कम, एक को जाया दी संसार है, एक को जादी कर दिया फलन बन दिया, एक को करे कम, एक को हिंदी दी संसार, एक को जादी कर दिया फलन बन दिया। यह सब कुंभ कहते हैं कि अकेला ही जीव कर्म करता है, अकेला ही संसार भ्रमण करता है, अकेला ही वहाँ जाकर के अपने कर्मों का फल भोगता है। पर ऐसे उन्होंने बताया है, यही है एकत्व अनुप्रेक्षा। अन्य अनुप्रेक्षा शरीर से आत्मा भिन्न है, जैसे भूत पानी अलग अलग है लेकिन मिलने से एक दिखते हैं, वास्तव में दोनों का स्वरूप अलग अलग है। भूत को तपाओगे पानी निकल जाए, आत्मा को तपाओगे कर्म निकल जाएंगे। अशुचित्व अनुप्रेक्षा शरीर में बहुत सारे ऐसे अशुचि पदार्थ भरे हुए हैं, 9 मलद्वार करते रहते हैं। ये सब खून मांस हड्डी चर्बी आदि से भरा हुआ शरीर है। तो इससे क्या मोह करना, क्या राग करना, इस प्रकार से भावना करना अशुचित्व अनुप्रेक्षा है। आश्रम अनुप्रेक्षा मिथ्यात्वादी भावों से, मिथ्या योग आदि से कर्मों का आश्रय होता है और ऐसा चिंतन करना तो आश्रम अनुप्रेक्षा। और ये समिति बुद्धि आदि से संवर जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इनसे कर्मों का संवर होता है, कर्म रुकते हैं, ऐसे चिंतन करना। निर्जरा सविपाक अविपाक रूप से होती है, कर्म निकलना निर्जरा, एक देश कर्मों का निकलना निर्जरा है। तो एक तो समय से होता है, हर समय कर्मों का अपना फल मिल रहा है, कर्म निकल रहे हैं, नए कर्मों का बंध भी हो रहा है। और एक समय से पूर्व निकालने के लिए तपस्या करते हैं और पापों का त्याग करते हैं, नए कर्म नहीं आते, पुराने निकल जाते हैं, फिर निर्जरा है। लोकानुप्रेक्षा है तो लोक कैसा है हमारा, अनंत लोकाकाश के बीच में 14 राज्य ऊंचा ये लोक है। इस लोक में जीव अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है, इसमें सभी व्रत है या लोकानुप्रेक्षा। एक दिन लोक का चिंतन करने किया था। बोधि दुर्लभ रत्नत्रय का बोधि कहते हैं, सम्मेलन समज्ञान समीक्षा रत्न बहुत दुर्लभ है संसार में, बाकी सब सुलभ है। ये मिल गए तो मोक्ष मार्ग पाके जीव धन्य हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। और धर्म तो धर्म जो है वह कितना महान है, अहिंसा लक्षण वाला है, रत्नत्रय लक्षण वाला है, 10 धर्म लक्षण वाला है, या वह वस्तु स्वभाव लक्षण वाला है। ऐसा धर्म है जो कि चतुर्गति से पार करके अनौत्तम गति में ले जाता है। इस प्रकार चिंतन करना
सुआख्यात मतलब है अच्छे ढंग से, स्वाख्यात अच्छे ढंग से ये अन्वेषण करी गई। आख्यात मतलब करी गई, इसको स्वाख्यात, सुआख्यात से स्वाख्यात शब्द हो। इन अन्वेषाओं का अच्छे ढंग से चिंतन। अब परिचय आते हैं। परिचय क्या चीज़ है? ये बहुत सारी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, इनको शंका से सकते हैं साधु। क्यों सकते हैं? तो कहते हैं मार्गा स्वयं निर्जलात्मक परिशोभन विहास परिचय। हाँ, मार्गा स्वयं, मार्ग अच्युन, जो मार्ग है मोक्ष मार्ग से स्वयं नहीं, स्वयं मतलब विचलित, स्वयं ना हो मतलब अविचलित, मतलब स्थिर रहने के लिए और निर्जरा के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए परिशोधन, जो परिशोधन को परिशोधन का मतलब अच्छे ढंग से सहना चाहिए, इनको सहन करना चाहिए, तभी निर्जरा होगी और संबल होगा। नहीं तो नहीं होगा। कौन से परिचय? शुद्ध प्रकाश राशि पुरुष दर्श नाम ज्ञान रखते सैया विसर्गा सैया पुरुष पर याचना लाभ रोग स्पर्श मन सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शन खुदा प्रसाद शीत उष्ण दर्श नाम में अरती श्री चैया निसर्गा शैया आक्रोश पर याचना अलाभ रोग स्पर्श मन सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा अज्ञान और अलक्षण ऐसे 22 परिचय हैं। छुरा क्या है? भूख लगती है, सबको लगती है, लेकिन मुनिराज अंतराय उपवास कहीं गर्मी आदि में कितनी जोर से भूख लग रही तो भी वे शांत भाव से चल रहे, क्योंकि अनादिकाल से हमने खूब खाया खूब पिया है और एक आत्मा को अजर अमर है, शरीर को भूख लग रही है, ये तो हमारा नहीं है, थोड़ा सहज हो क्या अपना उपयोग ध्यान आदि में स्वाध्याय में लगा लेते हैं। ध्यान नहीं आता है, प्रवचन में भी मन लग जाता है, वो भी एक स्वाध्याय है, ध्यान ही नहीं आता है कि भूख लगी। क्षमता से प्यास के दुख को शांत भाव से चलने, अनादिकाल से खूब पानी पिया है, अब क्षमता जल को पी करके चल लेते। शीत खूब ठंडी लगती है तो उसको भी इस क्षमता से चल लेते हैं कि शरीर को लग रही है और वे अपने ध्यान की कंबल को ओढ़ करके उसे सही है। उष्ण परिचय गर्मी की वेदना को भी शांत भाव से लेते हैं और वे विचार करते हैं कि ये शरीर जो है नश्वर है, इसको गर्मी लग रही है और आत्मा में वे धारणा बना लेते हैं कि मैं तो एक ऐसे जल प्रपात के नीचे बैठा हूँ या ऊपर से मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऐसे अपनी धारणा को परिवर्तित करते हैं। दंशमशक परिचय, ये उपलक्षण है दंशमशक मतलब मत्सर का। इसमें उपलक्षण ये होता है कि और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे चीखी और कोई भी बिच्छू आदि काटने पर शांत भाव से उसे सह लेते हैं कि शरीर को काट रहे हैं, इनका भी जीवन चल रहा है, हमारा भी जीवन चल रहा है, क्या करेंगे, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्म है, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। नग्न रहते हुए भी मन में विकार नहीं आता कि ये तो भगवान का रूप है, ऐसे ही हम जन्मे हैं और इस प्रकार से जो है हमारे लिए जो ये ऐसा रूप मिला है, इससे हम कई प्रकार के परिग्रह से बच गए, हिंसा से बच गए, आरंभ से बच गए, चिंताओं से बच गए, से चिंतन करके वे उस परिचय को भी सीखते हैं। कोई कह भी देता ना ऐसे हैं वैसे हैं तो भी वे बेकार नहीं जाते। अड़ती के कारण उपस्थित होने पर संयम से अड़ती नहीं होती है कि कोई कहे क्या तुमने अपना लिया, क्या मोक्ष मार्ग में क्या रखा है, तो ऐसा कभी नहीं सोचते। कोई आदर नहीं दे रहा है, कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, कई किलोमीटर जाते हैं, कोई इसको देख करके कुछ उनकी भावनाएं नहीं आती, क्योंकि वे लोग को श्रद्धा नहीं है, दूसरे लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने क्या अपना लिया, क्या को अपना लिया, तो इसको आदर तो दे नहीं रहा है।
वे नहीं समझते इस बात को। अज्ञानी लोग हैं, वे क्या समझे कि भगवान का रूप है, उन्हें कभी जाना किसी मजाक कर रहे हैं, कभी भी कोई भी ऐसे दिलाना चाहते हैं, माया चाल करते हैं, तो भी वे सोचते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, अनादिकाल से सब कुछ हमने किया मिला है और ये सब केवल इंद्रियों को खुश करने वाला है, इससे राग से कर्मों का बंद होता है। इसलिए वे उसको दुर्लक्ष्य करते हुए और अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं। हम परमेश्वरी हैं ऐसा विचार करके वे उसको शांत भाव हैं। जैसे हमारे सुदर्शन सेठ सुदर्शन मुनिराज ने कैसे उत्सर्ग को सहा कि पत्थर कैसे लकड़ी के समान बना लिया और केवल नगर नारी ने पलटा दिया, 2-4 महिलाओं को बना लिया होगा। अब कहे तो गए दरवाजा बंद कर उत्सर्ग किया, उन्होंने वही ऐसा ध्यान लगाया कि केवल ज्ञान देव आ गए, गंधपुर की रचना कर दी। देखो कितने और चलिए गमन करते समय पैरों में दर्द हो जाता है, छाले पड़ जाते, फोड़े आ जाते हैं, तो भी क्षमता से सहते हैं। ये तो अनादिकाल से हमने खूब लाभ किया और कुछ विधाएं दिखाई, लेकिन अब हमें कर्मों की निद्रा करना है। ये श्रद्धा परिचय है। आसन लगाते हैं, दर्द होने लग जाता है, बुरी मरा कहते जितना दर्द होगा, झिझुनी चढ़ेगी इतनी कर्मों की टुनटुनी निकलेगी, अपन को सहना है। सैया विषम कठोर पकड़ेगी, मूंगियाँ कठोर पाटे वगैरह पर चुभता है, लेकिन कहते हैं देखो अनादिकाल से हमने कितने सुख दिए शरीर के लिए, उससे क्या हुआ, संसार का अंत हुआ नहीं हुआ, अब हम इसको थोड़ा कष्ट देंगे, उससे जिससे कर्मों की निद्रा होगी। आक्रोश परिचय दुष्ट लोग कई बार कुछ भी कहते हैं महाराज जी से, कोई अपशब्द भी कह सकता है, कोई नंगा कर सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है, कोई निकलो या यहाँ मत आओ, कुछ भी कर सकते हैं, वो नहीं जानते इस बात को, कभी किसी पत्थर भी फेंक सकते हैं, तो भी वे उसको सह लेते हैं कि अज्ञानी लोग हैं, कोई बात नहीं है, तो बालक बद्ध है, अपन सह लो, इसके स्वरूप को, इसकी महिमा को भी नहीं जानते, तो क्षमता से सह लेते हैं, कोई अभिमान नहीं करते हैं, मुस्कुराते चले जाते हैं। और पद परिचय कई बार तो कोई डंडे से मारे, कोई तलवार से भी घात करे, कोई प्रेम से प्राणी भी उनको खा ले, तो भी वे क्षमता रखते हैं, आत्मा अजर अमर है, इसमें मेरी कर्मों की निद्रा हो रही है ऐसा। और याचना कभी भी प्राणों के वियोग होने पर भी हमको तुम आहार दे दो, हमारा आहार करवा दो, हमें ये वस्तु चाहिए, दीनता के वचन नहीं करते। नौला भक्ति से जाते हैं, सत्गुण होते हैं, सावक के सभी आहार लेते हैं, ऐसे किसी से नहीं। याचना औषधि आदि की भी नहीं करते कि भैया हमको दवाई ला के दे दो, ऐसे तो दूसरे महाराज जी रहते वे कभी बता देते हैं कि भैया ऐसी औषधि है या नहीं है, सब कह देते हैं, या वैद्य लोग बता देते हैं, या समझदार स्वयं आके कुछ पूछ भी लेते हैं, तो उन्हें दीनता नहीं करना पड़ती है कभी, और फिर जो भी माहौल हो वैसे क्षमता रखना। इतनी उत्सुकता नहीं रहती, शरीर से इतना मोह नहीं रहता, सहते रहते हैं, कोई बात नहीं, सब अपने आप हो जाएगा, हमारा कर्म निकलेगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी मिनट तो कोई तो लेट जाएगा, लेटा ही रहेगा, वही आत्मलोक ध्यान करता रहेगा, वो यहाँ तो मालूम ही नहीं पड़ता क्या है, और सब चलता रहता पूरे दिन भर की क्रिया, श्रावक भी उतने समझ नहीं पाते और अपने आप ही बनता है। इसके बाद में याचना और अलाव भिक्षा के प्राप्त नहीं होने पर भी संतोष धारण करते हैं। कभी निकले और निकलने पर विधि नहीं मिली, उनकी कोई नियम नहीं मिला, तो उतनी शुद्धि नहीं मिली, आदि आदि कोई, इसको अलाभ बोलते हैं, अलाभ हो गए। और तो इसको भी क्षमता से कहते हैं कि बहुत बार लाभ प्राप्त किया, खूब खाया पिया, अब नहीं हो रहा है, तो मेरा नहीं लिखा है आज दाने पर नाम,
दाने दाने कर लेता है, खाने वाले आगे कर्म को रोग, अनेक रोग होने पर भी उनकी वेदना को शांत, उसकी वेदना को शांत करने के लिए वे बहुत जल्दी उत्सुक नहीं होते हैं। रोग आया है तो पूर्व कर्म के वजह से आया है, हमें सहना है तो ये निकल जाएगा कर्म, आकुल व्यापार होने से और कर्म बन जाएगा। पृष्ठ पर चलते समय पगों में कंटक वगैरह चुभने पर उससे उत्पन्न दुख को भी संताप रूप से लेते हैं, इससे मेरे कर्मों की निर्जला हो रही है। मत परिचय, उनके शरीर पर पसीने से धूल चिपक जाती है और अक्सर ऐसा उनका शरीर दिखने लग जाता है। तो ये नहीं कि भैया कोई धो दे, हम पानी से स्वयं धो लें, स्नान कर लें। अब अनादिकाल से खूब इसीलिए धोया, सजाया, खूब अच्छे से सुगंधित पदार्थ लगाया। अब तो मुनि बन गए हैं, मुनि बनने पर स्नान व्रत इसलिए दिया है क्योंकि उसमें जीवों की हिंसा होती है, अपने शरीर में भी मैल लग जाता है, मैल में जीव हो जाता है, उसको हम मरेंगे धोएंगे तो जीवों की हिंसा होगी। 10 जीव में हमने त्याग किया है, ज़्यादा पानी का उपयोग करेंगे तो उसमें भी आरंभ होता है, और चमकीला बनाएंगे, ज़्यादा धोएंगे तो दूसरे को भी रात का कारण बनेगा। इसलिए वे क्षमता से कुछ भी आए चाहे कुछ भी हो सह लेते हैं। नहीं तो स्नान व्रत एक मूल गुण है, उसमें दोष लगता है। कई लोगों की हैबिट रहती ज़्यादा हो, ग्रस्त बने में रहे तो बिना स्नान के चलता नहीं है, खूब मलमल के धोते रहे, मुनि बनने के बाद भी खूब धोते उसको मलमल के, इसलिए कि उनको छोड़ा नहीं जाता है, तो मुनि पद में दोष लगता है। उनको देख के और 4 लोग और दूसरे लोग गलत से रख लेते हैं, इसकी परवाह उन्हें नहीं रहती है, तो क्या कर सकते हैं, दोष तो लगता ही है। तो सत्कार पुरस्कार आगे कहते हैं, अपने गुणों की अधिकता होने पर भी यदि कोई सत्कार पुरस्कार नहीं करता, आदर सत्कार नहीं करता, अच्छे नाम नहीं लेता, अच्छी पदवियाँ नहीं लगाता, कुछ भी हो तो मन में कनिष्ठता नहीं लाते हैं, ठीक है उसका ज्ञान से नहीं है तो अपन शांत रहो, अपने गुण कहीं नष्ट नहीं होंगे, और उसको जब आएगा तो अपने अच्छे व्यवहार को सुधार देगा, न अपना व्यवहार अच्छा बना देगा। और इस प्रकार से भक्ति कम हो तो वहाँ नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे, क्योंकि भगवान के रूप की महिमा अगर इसको नहीं ज्ञात है तो वहाँ क्यों रहना। प्रज्ञा पर इससे बहुत ज्ञान हो जाए तो भी इतना ज्ञानी हो, इतना ज्ञानी उसका अभिमान नहीं करते। अज्ञान पर इसे ज्ञानादि की हीनता होने पर जो है वे ये नहीं सोचते कि अरे मुझको तो ज्ञान ही नहीं है, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं सोचते। अज्ञान परिचय भी ये मेरे कर्म का उदय है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, ऐसा देते हैं। अदर्शन परिचय बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी विशेष रिद्धि आदि या कोई कलाएँ नहीं प्राप्त होती हैं, फिर ये सोचते हैं कि मार्ग में क्या रखा है, मुझे तो कुछ आपका मिला ही नहीं है। नहीं, कर्मों की निर्जरा हो रही है, संभव इससे बड़ा क्या है, और बाहरी क्या चीज चाहिए हमको, ये तो विश्वास होने की असंख्या धुनी कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार इन भावों से वे सह लेते 22 परिचय। अब थोड़ा सा क्या होता है कि कोई शब्द ले तो उसको अर्थ बताना भी पड़ता है, समय लगता है। फिर आगे ये परिचय देखिए 10वीं 11वीं 12वीं स्थान में कौन से परिचय होते हैं? शुभ सांप्राय सदमस दीजुराग सकंदस। शुभ सांप्राय सदमस दीजुराग लोग शांत हुए जो कि 11वें स्थान और क्षीण हुए 12वें स्थान में 14 परिचय होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, सैया, बल, अलाभ, भोग, स्पर्श, मल, प्रज्ञावर्धन, ऐसे परिचय वहाँ तक होते हैं। अब ऐसे ध्यान में नहीं है, 8वें स्थान से ध्यान में नहीं रहते, लेकिन ये परिचय होते हैं, ऐसा बताया कर्मों की वजह से होते हैं। अब केवली भगवान के कितने परिचय होते हैं? 11 दिन एकादश, तो उनके 11 परिचय होते हैं। उनके अलाव, प्रज्ञा और अज्ञान ये नहीं होते, क्योंकि उनके अंतराय कर्म का क्षय हो गया तो अलाभ नहीं होता,
और ज्ञानावरणी परिचय हो गया और दर्शनावरणी का, तो उनके प्रज्ञा और अज्ञान परिचय भी नहीं होते हैं। और वैसे कहा जाए तो उनके सुधादि परिचय भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके लिए मोहिनी कर्म नहीं होता, राग नहीं होता। राग नहीं होता तो आहार की इच्छा नहीं होती, आदि आदि कोई भी उनको ये सब कोई परिचय नहीं होते। इसलिए कहा 1 आ 10 आमन से वाचक है, ना 1 परिचय होता है ना 10 परिचय होते हैं, एक भी परिचय नहीं होता, ऐसा भी अर्थ निकालते हैं। और कहते हैं 10 में एक 9वें मूल स्थान तक कितने परिचय? 12 संप्राय सर्वे। हाँ, 12 9वें मूल स्थान तक सभी परिचय होते हैं। ज्ञानावरण प्रज्ञा ज्ञान है, प्रज्ञा और अज्ञान परिचय ज्ञानावरण करने की वजह से होते हैं। दर्शन मोहनप्राय और दर्शनादात। अदर्शन परिचय दर्शन मोहिनी कर्म के उदय होने पर, अदाप परिचय अंतराय कर्म के उदय होने पर होता है। चाहे तो वही नागनागति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार। नागनागति स्त्री निषद्या आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार, ये 7 परिचय चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। वेदनीय शेषा सुधा प्रसाद सुधा प्रसाद श्री कृष्ण दर्शनचर्या सैया बद रोग स्पर्श मल, ये परिचय वेदनी कर्म की वजह से होते हैं। फिर कहते हैं एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं जीव के? एकादेव भाषा पद कस्म निकोन निश्चित है। हाँ, एक पद एक साथ एक कस्म एक जीव में एकादय को आगे लेकर आयकोन 19 परिचय तक विभक्त कर देना चाहिए। 19 परिचय से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आप देखो 22 होते हैं ना, तो शीत उष्ण में से कोई एक होगा। एक समय में शीत लगेगा या उष्ण लगेगा, तो शीत लग मने तो शीत, उष्ण लग मने तो उष्ण। सैया और इसी प्रकार से सैया चलिया और सत्या, सोते या तो बैठे रहेंगे या फिर चलते रहेंगे या तो आसन लगा के बैठे रहेंगे। इन 3 में से कोई एक होगा। तो 2 ये कम हो गए, शीतोष्ण से 1 कम हो गया, 2 ये कम हो गए, तो कितने हैं? 19 परिचय एक साथ हो सकते। फिर 4 के भेद कर रहे हैं। सामयिक शिरोपस्थापना पर्याय विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय अर्थात बुद्धि चारित्रम। सामयिक शिरोपस्थापना पर्याय विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय अर्थात इसे 5 प्रकार के चारित्र हैं। सामयिक चारित्र क्या है? सामयिक आवश्यक अलग है, 3 बार सुबह मध्याह्न शाम किया जाता है, और सामयिक चारित्र जो है अलग है। इसको मात्र कर लेने से सामयिक नहीं हो जाएगी। ये तो सर्व सावध का त्याग है, जीवन भर के लिए पंच पापों का त्याग कर दिया तो हमेशा सामयिक चारित्र चलता है, ये अलग चीज है। और सामयिक आवश्यक 3 बार करना पड़ता है। शुद्ध प्रस्तावना प्रमाणबद्ध चारित्र में लगे दोषों को प्रायश्चित के द्वारा दूर करना, तो निर्दोष चारित्र धारण करना। शुद्ध प्रस्तावना अपने गुरु से प्रायश्चित निवेदन करते हैं तो गुरु प्रायश्चित दे देते हैं। शुद्ध प्रस्तावना पर्याय विशुद्धि, जिस चारित्र में जीव हिंसा का त्याग हो जाने विशेष विशुद्धि प्राप्त होती है वो पर्याय विशुद्धि है। वह कैसे होती है? ये अत्यंत विशुद्ध निर्मल चारित्र है, धीर और ऐसे महान बलशाली विशुद्धि युक्त साधुओं को होता है। ये भी चौथे काल में जो 30 वर्ष तक अपने घर में रहा हो तो अनुभव कर लिया उसने, फिर बाद में वह तीर्थंकर के पालमूल में 3 से 9 वर्ष तक रहा हो और वहाँ उसने सब वाणी सुनकर प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन किया हो, और वह ऐसा देखिए 3 संध्याओं को छोड़कर के 2 को श्रवण करता है। ऐसा साधु जिसको सब ज्ञात है, कहाँ पर सब यौनी स्थान, कहाँ जीव जंतु हैं, तो इसके द्वारा सब जीवों की रक्षा होती है। ऐसे होते हैं पर्याय विशुद्धि संयम वाले चौथे कार्य होते हैं। सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म लोक कसाय का उदय होने पर विचार करना है। सूक्ष्म ये दक्षिण स्थान में होता है।
तो बस, और तो उसके पास सूक्ष्म हो गई कला कषाय। इसलिए तथाख्याचार संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय होने पर अगौसम से आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित होने को तथाख्यात साबित करते हैं। 11वें स्थान से आगे तक ये रहता है, 11वें स्थान से शुरू हो जाता है, कषाय जाने पर होता है। फिर तपों के भेद कह रहे हैं, अनुस्वा मोदरी वृत्ति पर संतान परित्याग वृत्ति सयासन कायकलेशा वायम अनशन और मोदरी वृत्ति पर संतान परित्याग वृत्ति सयासन और कायकलेश से बाहर करते हैं। ये बात ऊपर से भी देखने में आते हैं, अन्य भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं। अनशन का अर्थ है कि अनशन आहार का त्याग करना, असन नहीं करना। अमोदरी मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग अनशन है। अमोदरी भूख से कम खाना अमोदरी है। एक गिलास भी ले सकते हैं अथवा अंतिम एक गिलास छोड़े बीच करने के लिए। व्यक्ति पर चिंता भिक्षा को जाते समय घर गली दिशा आदि कोई भी कलश आदि का अस्पताल नियम ले लें, ये व्यक्ति पर संघर्ष परित्याग इंद्रियों का दमन करने के लिए घी दूध दही नमक तेल शक्कर में से सभी या कुछ दिन या हमेशा के लिए त्याग करें। विभक्त शय्यासन स्वाध्याय ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत पवित्र स्थान में सोना बैठना आदि है। कायकलेश आराम कदरी भावनाओं को दूर करते हुए आगापान आदियों को धारण करना कायकलेश से ठंडी गर्मी आदि को संकल्प। फिर आभ्यंतर तक पहुंचे प्राश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय विसर्ग ध्यानानुकूलम। प्राश्चित विनय वैयावृत स्वाध्याय विसर्ग ध्यान। प्राश्चित क्या है? प्रमाद अथवा ज्ञान से लगे हुए दोषों की शुद्धि करना, गुरु से निवेदन करना, आगम का रूप में प्राश्चित देते हैं। ये हो गया प्राश्चित। इसमें शताब्दी बालक बद कह देने से आधा पाप धुल जाता है। प्राश्चित स्वीकार किया तो 75% तो प्राश्चित पूरा हो जाए तो 100% मतलब 70% धुल जाए। और विनय है तो रत्न भार्गों की विनय करना, आदर सत्कार करना विनय है। वैयावृत शरीर या अन्य वस्तुओं से मणियों की सेवा करना वैयावृत। स्वाध्याय आलस्य का त्याग कर ज्ञान की आराधना करना। विसर्ग बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना। ध्यान चित्त की चंचलता को रोककर उसी किसी एक पदार्थ में तत्व के चिंतन में लगाना। फिर कहते हैं अभ्यंतर तपों के उत्तर में 9 चतुर्दश पंचदी भेदा यथा क्रम प्रार्थना। ध्यान से पहले तक 5 तपों के क्रम से 9, 4, 10, 5 और 2 भेद हैं। प्राश्चित के 9 हैं, विनय के 4 हैं, वैयावृत के 10 हैं, स्वाध्याय के 5 हैं और विसर्ग के 2। प्राश्चित के भेद करते हैं आलोचन प्रतिबंध पर हुआ वेद, आलोचन प्रतिबंध पर हुआ विवेक विसर्ग 6 रूप। आलोचन प्रतिबंध पर हुआ विवेक विसर्ग तपस्या परिहारों का स्थापना। हाँ, आलोचन प्रतिबंध पर हुआ विवेक विसर्ग तपस्या परिहारों का स्थापना। तो कहते हैं कि समय कम बचो, जिससे कि तुम्हारे परिणाम बिगड़े हैं उसको छोड़ दो, ऐसा है। और जिससे कुछ काल के लिए कायेश्वर में खड़े हो जाओ, या अपनी माला करो, ध्यान उपवास, इतने उपवास कर लेना एक प्राश्चित के रूप में, तब दे देते उपवास हम कुछ भी दे सकते हैं। 6 एक दिन, एक पक्ष, महीना आदि की दीक्षा का भंग कर देना कि तुम जो है एक दिन पहले दिन की दीक्षा हुई थी, अब तुम उनके पीछे हो जाओ। एक पक्ष 15 दिन को पीछे कर दिया, महीने भर के लिए पीछे कर दिया, हमेशा को भी कर सकते हैं, तो 6 बिगड़ जाता है। परिहार कुछ दिन के लिए संघ से बाहर कर दिया कि जाओ अब बाहर विहार करो। और उपस्थापना पुरानी संपूर्ण दीक्षा का छेद कर फिर से दीक्षा देना, कोई बड़ा अपराध हो गया हो, ठीक है। इसके बाद में विनय तत्व के भेद आते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्रोप सारा, ज्ञान विनय दर्शन विनय चारित्र विनय उपसार विनय, ऐसी 4 भेद है। ज्ञान का आदत पूर्वक स्वाध्याय करना, अभ्यास करना ज्ञान विनय है।
मंगलाचरण कायसर आदि करना उस पूर्वक करना चाहिए। और दर्शन देने संतादि भूषण से स्नान करना, चारक को निर्दोष रीति से पालना, उत्साह बने आचार्य आदि पूज्य पुरुषों को देखकर खड़े होना, नमस्कार करना, उनको उत्साह समझना आदि ये उपचार है। अब भैया भक्त के 10 भेद हैं। आचार्य पादक तस्वीर शैक्ष विनान गण कुल संग साधु मनोध्यान। आचार्य पादक तपस्वी शैक्ष विनान गण कुल संग साधु मनोध्यान। हमारी इस पुस्तक में 2 शब्द छोड़ दिए, शैक्ष भी गया, भिंगन भी, फिर से उसको किया है। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ज्ञान गण कुल संग साधु और मनोज्ञ। इस प्रकार 10 प्रकार के मुनियों की जो सेवा वैयावृत होती है, जो भी कार्य होती है वैयावृत है। इसे आचार्य जो मुनि पंचाचार का पालन स्वयं करके दूसरों को करवाते शिष्य मुनि को तो वे आचार्य है। उनकी सेवा उपाध्याय जिनके पास मुनिजन स्वाध्याय किया करते हैं, तपस्वी तपस्या में संलग्न है, शैक्ष शिक्षा देने वाले साधु, कलाम योगी साधु, गण वृद्ध मुनियों के अनुसार वृद्ध मुनियों की परिपाटी है, कुल दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य है, किस संघ के हैं समझते संघ। और ऋषि यति मुनि अनुराग इन 4 प्रकार के मुनियों के समूह को संघ करते हैं। साधु बहुत काल से दीक्षित साधु कहलाते हैं, मनोलोक में ख्याति प्राप्त साधु मनोह कहलाते हैं। ऐसे 10 प्रकार के मुनियों की सेवा करना 10 प्रकार की बढ़िया रखी है। अब स्वाध्याय तो वासना प्रश्न प्रेक्षाना धर्मोपदेश, वासना प्रश्ना प्रेक्षा आमना धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय है। निर्दोष ग्रंथ को पढ़ना, उसके अर्थ को भी पढ़ना स्ववासना है। अर्चना संशय को दूर करने के लिए कुछ निश्चय अपने कृत निश्चय को दृढ़ करने के लिए जो प्रश्न पूछा जाता है प्रश्ना है, कहीं हमारा गलत तो नहीं है चिंतन से। और अनुप्रेक्षा जाने हुए पदार्थ का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। आमना से निर्दोष करते हुए पाठ कर निर्दोष उच्चारण करते हुए पाठ करना, याद करना, कंठ पाठ करना आमना है। और धर्मोपदेश धर्म का उपदेश देना ये धर्मोपदेश कहलाता है। कैसे करके ये आजकल धर्मोपदेश पहले होता है शुद्ध करना और अच्छे से पूछना या ये अपेक्षा आमना ये तो याद करते नहीं, कंठ पाठ करते नहीं, तो उल्टा क्रम हो जाता है। ये सब होना चाहिए। अब ध्यान का वर्णन आएगा तो आज समय आपका हो रहा होगा, तो इसके लिए बाद में भी कर सकते हैं। इतना ही रखें कि आगे बढ़े। हो गया समय है? थोड़ा सा ले लें, थोड़ा सा ध्यान का प्रकरण ले लें, क्योंकि कल मोक्ष का करना है। थोड़ा सा ले लेते हैं, फिर बाद में कर देंगे पूरा, क्योंकि कल भी समय बहुत सारा इसमें लगेगा। 5 मिनट में जितना हो जाए चलो। हाँ ठीक है। अब कहते हैं विस्वर्ग वायापंतरो पद्यो। हाँ त्याग को विसर्ग कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, वायुपदी त्याग और अभ्यंतर पदी त्याग। तो धन धान आदि वाय पदार्थों का त्याग करना वायुपदी त्याग है, और क्रोध मान आदि कषायों का त्याग करना अभ्यंतर पदी त्याग है। जब कायसर करते हैं तो अपन को सब वस्तु त्याग करके शरीर ही लेना नहीं है और बिल्कुल एकाग्र हो जाना चाहिए, तभी तक कायसर चलता है। अब ध्यान का लक्षण कहते हैं उत्तम समय से एकाग्र चिंता निरोध ध्यान मानकर बोलता है। उत्तम समय वाले का अंतर्मूल पर्यंत एकाग्र चिंता निरोध, एकाग्रता से चिंता का निरोध करना ध्यान कहा जाता है। तो किसी एक विषय में चित्त को रोकना जो उत्तम समय वाले जीवों को होता है,
कि वे अंतर मूल तक एक ही पदार्थ को उनका मन रुका रहता है, जिससे कि कभी केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। आत्मलो धर्म शुक्लामी, ध्यान के वेद हैं आत्मज्ञान, लौट ज्ञान, धर्म ज्ञान, शुक्ल ज्ञान। तो ये ऐसे हैं। और आगे कह रहे हैं वैसे क्यों क्रम रखा है? आत्म ध्यान कम आश्रव का कारण, लौट ध्यान ज़्यादा, धर्म ध्यान कम, निर्जला करने वाला शुक्ल ध्यान ज़्यादा। कम ज़्यादा की जोड़ी है। पर एक मोक्ष हेतु, अंत के धर्म ज्ञान शुक्ल ज्ञान मोक्ष के कारण। इसका मतलब ये हुआ पारिशेष न्याय होता है एक व्याकरण में कि जो शेष रहेगा उसको बाकी विधि लगा दो। मोक्ष संसार के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। अगर दो ध्यान मोक्ष के कारण है अंत के, तो आदि के दो ध्यान संसार के कारण है। ऐसा हम कह सकते हैं कि पूर्वी संसार है। फिर आगे अनिष्ट संयोग ध्यान किसको कहते हैं? आत्मनोज्ञ से संप्रयोगे पर पितृयोग स्मृति समझना वाला। अमनोग मतलब अमनोग, जैसे विष कांटा शत्रु आदि हमको अच्छे नहीं लगते, इनका संयोग होने पर पितृयोग है, मतलब उनके दूर हो जाने का, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए जो बार बार चिंतन चलता है वह अनिष्ट संयोग नामक ध्यान है। विपरीत मनोज्ञ से, हाँ, कोई भी पुत्रधन स्त्री आदि या अपनी कोई उपकरण आदि वस्तुओं वियोग होने पर, अपने प्रियजनों के वियोग होने पर, उनके मिलने कब मिलन हो जाए, कब भी प्राप्त हो जाए, तो ऐसा चिंतन करना इष्ट वियोग नाम का ध्यान है। वेदनायाश्च, हाँ, बाद के तो कप आदि रोग आदि से शरीर में कष्ट होने पर बार बार के कप दूर हो जाए, तो ये वेदना या इसको पीड़ा चिंतन नाम का ध्यान करते हैं। निरानंद चर, हाँ, भोगों की तृष्णा से पीड़ित होकर रात दिन आगामी भोगों को प्राप्त करने की जो चिंता है वो निदान कहलाता है। इस प्रकार से ये वस्तु चाहिए हो, संसार की कोई वस्तु, तो ये निदान कहलाता है। ये ध्यान चलते रहते हैं, इसे अशुभ ध्यान है। और ये ध्यान किसको कहाँ तक होता है? तदर्थ देश व्रत प्रवृत्त संतानों, प्राप्त अभिरत आदि 4 गुण स्थान में, मतलब पहले से 4 तक, और देश व्रत पंचम गुण स्थान और प्रमत्त संयम 6ठे गुण स्थान में होता है। इतना ध्यान रखना, 6ठे गुण स्थान में निदान नहीं होता है, निदान के बिना होता है। तो जो आदि के 4 गुण स्थान हैं उनमें पाठ ध्यान लौट ध्यान सभी हैं। और इस सम्यक दृष्टि के जो लौट ध्यान होता है वो वैसा नहीं होता अन्य आदि के रूप, वह कोई ऐसे अच्छे भाव से हो सकता है। और मतलब उतनी गहनता नहीं रहेगी, आत्मध्यान भी होंगे। पंचम गुण स्थान में भी लौट ध्यान हो सकते हैं, आत्मध्यान भी हो सकते हैं। लेकिन 6ठे गुण स्थान में मुनियों के लौट ध्यान नहीं होते हैं। आत्मध्यान में शिवयोग शिशु पीड़ा चिंतन होता है, उनके निदान नाम का आत्मध्यान नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने तो पंचपाप त्याग किए, उनकी कोई इच्छा नहीं। और अगर कोई हो जाए तो वो निशान गिर जाएगा, नीचे आ जाएंगे, फिर अपने आप को संभालेंगे तो ऊपर जाएंगे। और जैसे पेड़ है, पेड़ की जड़ें हैं, ऊपर से पेड़ काट दिया आपने डाला तो फिर से पेड़ उग जाएगा, लेकिन जड़ों से निकल गया तो फिर उगने वाला नहीं है। अगर मुनि पर छूट गया तो फिर भाव उज्ज्वल आप कर नहीं सकते हो कि मुनि बनेगी भाव। जब तक मुनि पर छूटा नहीं है तो कोई भाव बिगड़ गया तो गुणस्थान नीचे हो गया, और भावों को संभाल लिया तो फिर ऊपर जाएगा। मूल चला गया तो सब चला गया, ऐसे। इसीलिए कई बार कोई मुनि ज़्यादा दिख गए, नीचे गए और फिर परिणाम समझ गए। धर्ममुनि जी महाराज जी का देखो कैसे ध्यान चल रहा था, विकृत मुद्रा थी। राजा शरण्य ने पूछा कौन सी गति? बोले अगर ऐसे परिणाम रहे तो नरक आयु का बंद करेंगे, और उनको कोई अच्छे समझा दे, संबोध दे, तो वे अंतर्मुख में केवल ज्ञान नहीं पा सकते। उन्हें जाकर समझाया, मतलब उनकी स्थिति की, परिणाम समझ गए, शुक्ल ज्ञान नहीं हुए तो केवल ज्ञान। तो ये मुनि पर ऐसा है, इसमें समझ जाए तो बहुत आगे जा सकते हैं, और नहीं तो
और ज़्यादा ही देर तक रहा और ज़्यादा काल तक रहा तो मुनि पर छूट भी जाए, शुद्धि गिर गई थी, फिर उसके प्रति अभिषेक होते। और ऐसा नहीं कि श्रावक के भी भाव गिरते हैं, 5 मिनट इंसान बढ़ती है, भाव बिगड़ गए तो चौथे में आ गए, भाव बिगड़ पहले में चला गया, कोसी में रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए परिणामों को संभालना चाहिए। तो निर्जला अपनी रुक जाती है, पापों का बंद होने लग जाता है। अब कहते हैं रोध ध्यान का हिंसा मितस ते विषय संरक्षण जो रोध ममिन देश वृद्धि हो। हिंसा में चोरी और परिवेश संशय की भावना से उत्पन्न हुआ ध्यान रोध ध्यान है। वह अविरत देशभक्त और प्रारंभ